Hello and good morning everyone. Now today we start the next part of our chapter first of economics. So स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखा था डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट गोल्स डिफरेंट कैटेगरी पर्सनस के लिए, यानी कि हम लोगों ने देखा अलग अलग तरीके के लोगों के लिए अलग अलग तरीके के गोल्स हैं, जिसमें हम लोगों ने टेबल 1.1 हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कुछ वर्किंग क्लास को देखा था, उसके बाद कुछ हायर इनकम वाले फार्मर्स को देखा था, जो लार्ज फार्मर्स हैं, इस तरीके की चीज़ों को देखा था। तो उसके बाद इसमें उन चीज़ों को देखने के बाद टेबल्स को रीड करने के बाद आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ दो चीज़ें सामने देखने को मिलेंगी। द टू थिंग्स आर द क्विट क्लियर। फर्स्ट इज़ दैट डिफरेंट पर्सनस कैन हैव द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि अलग अलग तरीके के लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, यानी अलग अलग तरीके का उनका लक्ष्य हो सकता है विकास का। सेकेंड, what may be development for the one may not be development for the other and it may even be destructive for the other। बोल रहा है कि दूसरी चीज़ें ये भी हो सकती हैं डेवलपमेंट में कि एक चीज़ जो किसी व्यक्ति के लिए पहले के लिए डेवलपमेंट हो, वो दूसरे के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो, यानी कि हार्मफुल हो सकता है या उसके लिए विनाशकारी या नुकसानदायक भी हो सकता है। अब ऐसा ऐसे हो सकता है कि डेवलपमेंट नुकसानदायक हो, तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप एग्जांपल मेंशन किया हुआ है मैंने, उसको देख के समझ सकते हैं। डेवलपमेंट हाईवेज या डेवलपमेंट आप देख सकते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का, कि कोई भी हाईवेज डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट्स, वो जिस भी जगह से जिस भी लैंड फॉर्म से होकर के जाएगा, वहाँ के जितने भी फार्मर्स होंगे उनके लैंड को क्या किया जाता है, गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है। इससे क्या होता है कि अब उनके पास फिर जो पैसा रहता है वो केवल पैसे का उपयोग कर सकते हैं उस लैंड फॉर्म में, फिर वो कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, चाहे वो फॉर्म कितना भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। तो इस तरीके से अब वहाँ पे फार्मर्स का क्या होता है, एक तरीके का लॉस होता है। वो प्रॉपर्टी हो सकता है उनकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उनके विरासत के रूप में भी हो सकती है, पैतृक विरासत के रूप में, तो यहाँ से भी उनका पैतृक भी नुकसान होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक चीज़ें जो एक डेवलपमेंट जो पहले के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है वो शायद दूसरे के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। यही इसमें आपका था डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टॉपिक की, तो वो आता है इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स में स्टूडेंट्स हमें देखना है कि इफ़ यू गो ओवर द टेबल 1.1 अगेन, you will notice one common thing what people desires are the regular work, better wages and the decent prices for their crops or the other products that they produce. In other way we can say they want more income। इनकम एंड अदर गोल्स में इनकम मतलब अभी आप सभी लोग जानते होंगे, आय मीन्स इकोनॉमी, मीन्स पैसा, पूंजी, कैपिटल, जिसे हम बहुत सारे नाम से जानते हैं। अदर गोल्स मीन्स द थिंग्स we set as a target or the thing which is very most important for us, that is known as the goal or what we are thinking to do in the future, और what are the other aspects of the life that is also known as the goal। तो यहाँ पे इनकम और अदर गोल्स में आप देखेंगे कि आय जो है, यानी कि जो पूंजी, जो उन्हें पैसा चाहिए, तनख्वाह चाहिए या इस तरीके की चीज़ें चाहिए, वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अदर गोल्स यानी कुछ और भी ऐसे लक्ष्य होते हैं जो इंसान अपने लिए डेवलपमेंट के अंदर सोचता है और किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से पहले वो सोचता है। बोला कि अगर आप टेबल 1.1 देखते हैं और वहाँ पे तब नोटिस करते हैं, तो वहाँ पे कॉमन चीज़ आपको देखने को ये मिलेगी कि जो लोग थे उनका रेगुलर वर्क करने का उनको जो डिमांड थी वो यही थी और इंटरेस्ट यही था कि उनको रेगुलर वर्क मिले, अच्छे वेजेस मिलें और अच्छे प्राइजेस मिलें जो लार्ज फार्मर्स हैं उनको क्रॉप्स का, और इसके साथ जो भी अदर प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सारे प्रोड्यूस का उनको एक अच्छा डिसेंट वेज पैसा मिले। और अदर वे में हम दूसरी चीज़ें जो अगर उनको दूसरे तरीके से कहना चाहें तो इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि दे वांट मोर इनकम, यानी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, या ज़रूरत थी मतलब उनको इंटरेस्ट थी, इच्छा थी, यानी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का जो मोटिव था ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। Besides seeking the more income, one way or the other people also seek the things like the equal treatment, freedom, security and the respect of the others, and they resent the discriminations, and all these are the important goals। स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं कि इनकम के अलावा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुछ अदर भी थिंग्स होते हैं, अन्य भी चीज़ें होती हैं जो कि लोग
सोचते हैं अपने काम के साथ उनको मिले। जैसे वो इक्वल ट्रीटमेंट, यानी जहाँ भी वो काम कर रहे हैं उनको काम करने में समानता का अधिकार मिले, फ्रीडम मिले, मतलब स्वतंत्रता मिले, सिक्योरिटी यानी कि प्रोटेक्शन या सुरक्षा का माहौल मिले, एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरे का जो सम्मान मिले उनको, दूसरे से उनको सम्मान मिले, एंड रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, और किसी भी तरीके का उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो, इस तरीके की चीज़ें वो फेस करना चाहते हैं। एंड ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट गोल्स। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये किसी भी वर्किंग क्लास पर्सन के लिए, या जो कहीं भी काम करने जाता है, चाहे आप हो, चाहे आपके परिवार का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी जाता है, तो वो काम करने के लिए वो हमेशा सोचता है कि उसे ऐसी जगह काम मिले जहाँ उसकी बातों को सुना जाए, उसको इक्वली ट्रीट किया जाए, उसके काम करने के लिए उसे इंडिपेंडेंट रखा जाए, उसको सिक्योरिटी मिले, काम करने के दौरान सुरक्षा मिले। जैसा कि आप प्रेजेंट टाइम के कंडीशन को देख सकते हैं कि अभी ये जो कोरोना के जो वायरस इसके लिए जो डॉक्टर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनके सिक्योरिटी अगर नहीं होती, अगर उनके लिए स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनाए जाते कि जो लोग उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होता, तो शायद ये डॉक्टर्स आज काम नहीं कर पाते जितने मेहनत से काम कर रहे हैं। इस तरीके से पुलिस को अगर पावर नहीं दिया जाता तो वो काम नहीं कर पाते। यानी कि जो डॉक्टर्स और पुलिस का जो गोल था कि उन्हें भी जो है कि एक राइट मिले, और एक तरीके के ऐसा गोल्स उनका था कि उन्हें सिक्योरिटी मिले काम करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई, इसलिए वो काम कर रहे हैं आज स्वतंत्र के। इस तरीके से आप भी कहीं भी काम करने जाते हैं तो वो आपको उस तरीके का इनकम के अलावा अदर गोल्स चाहिए, यानी आपको सिक्योरिटी, फ्रीडम और इस तरीके की चीज़ें चाहिए, तभी आप अच्छे से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं तो इनकम के अलावा जो गोल होता है वो था पीस, सिक्योरिटी, फ्रीडम, आपने देख लिया। अब इनफैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी द मोर इम्पॉर्टेंट देन मोर इनकम और द मोर कंज्यूमशन, बिकॉज द मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। स्टूडेंट्स, कुछ कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं इनफैक्ट वास्तव में कि हम देख सकते हैं जो केसेस हम देखते हैं उसमें हमें भी वो मोर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यानी इनकम उसमें उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता जितना कि ज़्यादा उसमें और ज़्यादा कंज्यूमशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा खपत या ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो होते हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं रखते जितने कि उसमें ज़रूरत होती है कि और फैसिलिटीज़ उसमें अवेलेबल हो। जैसे स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग में सिविल सर्वेंट्स स्टार्ट हुए थे इंडिया में, तो उस समय या कोई भी सरकारी नौकरी स्टार्ट हुई थी, सैलरी बहुत कम थी, बट फिर धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन आज आप देखेंगे लोगों का सरकारी नौकरी में सैलरी कम भी होती है, लेकिन फिर भी लोग जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्हें सिक्योरिटी मिलता है, फ्रीडम मिलता है, इक्वली ट्रीटमेंट मिलता है, इसके साथ और भी बहुत सारे प्रॉफिट मिलते हैं जिससे कि वो समझते हैं कि उनकी फैमिली सिक्योर होगी। तो इस तरीके की चीज़ें, ये इनकम के अलावा अदर एक्सपेक्ट या अदर गोल्स होते हैं जिस पे लोग मेंशन करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स, क्यों होता है कि लोग इनकम के अलावा भी सोचते हैं, और वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स एक लाइन यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड्स टू लिव, कि मटेरियल गुड्स ही केवल वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो कि आपको अपना जीवन जीने के लिए चाहिए। मटेरियल गुड्स के अलावा, यानी कि पैसे के अलावा या किसी भी सामान जो सुख सुविधाएं हम रखते हैं, गाड़ी, बंगला, मकान, अच्छे मकान, ऐसी सुविधाएं, ये सारी चीज़ों के अलावा भी कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि आपको जीवन जीने के लिए चाहिए, जो कि मटेरियल्स के एक्सेप्ट होती हैं। मनी और द मटेरियल थिंग्स दैट one can buy with it and is one factor on which our life depends। मनी या मेटेरियल थिंग्स, जो कुछ भी हम खरीदते हैं, जो कोई भी एक व्यक्ति खरीद सकता है, वो एक फैक्टर हो सकता है जिसमें हमारा लाइफ डिपेंड होता है, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नॉन मटेरियल थिंग्स। लेकिन जो हमारी लाइफ का रियल क्वालिटी, यानी जो गुणवत्ता है, वास्तविक जो क्वालिटी है, जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक अच्छी लाइफ को हम जी रहे हैं, यानी कि एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, उसमें मटेरियल गुड्स नहीं इंपॉर्टेंस रखता, उसमें पीस, माइंड का पीस होना बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। स्टूडेंट्स को कोऑपरेशन होना, फैमिली सपोर्ट होना, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं पैसे के अलावा। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड इन योर लाइफ। इसी तरीके से आप अपने मदर, फादर या पेरेंट्स या और भी गार्जियन जो हैं उनको भी रख करके सोच सकते हैं कि ये फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपके लिए कोई भी मटेरियल गुड्स नहीं है, यानी वो कोई भी वस्तुएं या कोई भी चीज़ें आपको खरीदने, बेचने या कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने का काम नहीं करते स्टूडेंट्स, बट उनका इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। आपके पास पैसे नहीं हो, लेकिन आपके पास फ्रेंड्स होते हैं तो आप उनसे मदद ले सकते हैं, और इसके साथ तो पैसे की वो मदद नहीं करता, लेकिन अगर वो आपको साथ में इंकरेजमेंट करने का काम करता है तो भी वो उस पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है, वही आपको पीस प्रोवाइड कराता है, और वो आपको फिर एक
एक ऑप्शन और एक तरीके का इंकरेजमेंट देता है कि आप कुछ दूसरा भी सब्स्टिट्यूट सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके पेरेंट्स हैं, चाहे कैसे भी पेरेंट्स हों, गरीब हो अमीर हो, आपको हर एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, आप उनके साथ रहते हैं तो आप काफ़ी खुश रहते हैं। और ये सारी सुविधाएं जो मिलती है ये आपको कितना भी पैसा मिल जाए, और अगर आपको कहा जाए कि आपको किसी के साथ भी, किसी भी अपने ऐसे व्यक्ति के साथ जो बहुत ही आपका प्रिय है उसके साथ नहीं रहना है, और आपको पैसे दे दिए जाएं कि आप अकेले पैसे के साथ रहिए, तो शायद आप नहीं रह पाएँ। तो वही सर स्टूडेंट, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें मटेरियल गुड्स की तो रिक्वायरमेंट है, बट मटेरियल गुड्स जो है वो पूरे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते, केवल वो माइनर इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसलिए इनकम और अदर गोल्स में भी यही सारी चीज़ें आती हैं जो कि मनी के एक्सेप्ट इम्पोर्टेंस रखने वाली चीज़ें हैं। आई होप स्टूडेंट्स you like this video. For the next topic we will discuss in the next video. Thank you. Have a nice day.